नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लेखपाल में लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेखपाल के बारे में देखेंगे कि लेखपाल शब्द का वर्णन किस अधिनियम में किया गया है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, और लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था, उत्तर प्रदेश में भूमि से संबंधित जो मापें होती थी उन मापों को हमने क्या देखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। जो लेखपाल का जो उल्लेख किया गया है वो किस अधिनियम की धारा में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया। जो लेखपाल शब्द का अगर उल्लेख की बात की है तो कहाँ पर है, धारा 23 में 1901 के अधिनियम के तहत। साथियों आगे देखते हैं, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है। देखिए हलके का मतलब होता है लेखपाल के जो कर्तव्य होते हैं, जो दायित्व होते हैं, अगर उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, तो उसका ट्रांसफ़र जो करता है वो कौन करता है, वो परगना अधिकारी करता है या फिर सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाता है। साथियों आगे देखते हैं, लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में वर्णित है। जो लेखपाल के जो कार्यों का जो विवरण होता है वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में क्या वर्णित होता है, किस में होता है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली, जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली बनी वो कब बनी थी, ये 2006 में बनी थी। कब बनी हुई थी, ये 2006 में बनी हुई थी। और इसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन समूह गा का पद बताया गया है। इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण का उल्लेख है। साथियों किसमें, लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में। साथियों आगे देखते हैं, लेखपाल गांवों का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं, देखिएगा, जो लेखपाल खेत पर जाकर जो निरीक्षण करता है इस निरीक्षण को पड़ताल कहते हैं। क्या कहते हैं, पड़ताल कहते हैं। साथियों लेखपाल अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है। पहली पड़ताल वो करता है खरीफ पड़ताल में, मतलब खरीफ की फसल की। दूसरी पड़ताल वो करता है रबी फसल में, रबी पड़ताल बोलते हैं उसे, रबी की फसल में। और तीसरी जो करता है वो करता है जायद पड़ताल, मतलब जायद की फसल में। साथियों नेक्स्ट आगे देखते हैं, खसरा क्या होता है। खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। तो साथियों तो खसरा क्या होता है, खसरा होता है जिसमें क्या एक कानूनी जो दस्तावेज होता है उस पर क्या गांव की ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जाने वाली जो खेती होती है फसलों का क्या विवरण होता है। साथियों आगे देखते हैं, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। अगर खसरे में खानों की बात की जाए तो टोटल 22 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं। अगर खतौनी की बात की जाए तो खतौनी में 13 खाने होते हैं। कितने होते हैं, खतौनी में 13 खाने होते हैं। साथियों आगे देखते हैं, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था। अगर पटवारी शब्द की अगर बात की जाए तो पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रारंभ शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था, जिसके बचपन का नाम फरीद था। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, चौधरी चरण सिंह के समय। जो चौधरी चरण सिंह के समय थी उनके समय में क्या है, पटवारी का नाम बदल क्या कर दिया, लेखपाल कर दिया गया। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया वो थे चौधरी चरण सिंह। साथियों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम की उत्तर प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में जो वर्णित है वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खतौनी के नाम से जाना जाता है। साथियों आगे देखते हैं, दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब होती है। दाखिल जो खारिज होता है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब होती है, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। जब किसी जो कभी जो क्या जब मान के चलिए किसी भूमि के कब्जे में क्या परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। साथियों आगे देखते हैं, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। जो कृषि वर्ष होता है कब से कब तक चलता है, ये 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। कब तक चलता है, ये 1 जुलाई से प्रारंभ होकर
30 जून तक चलता है साथियों। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं साथियों। अमीन कौन होता है? क्वेश्चन है कि अमीन कौन होता है साथियों? भू राजस्व की वसूली करने वाला, जो भू राजस्व की जो वसूली करता है उसको क्या कहते हैं? वो अमीन करता है। ठीक, उसी को क्या है? अमीन होता है साथियों। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो जो तहसील दिवस का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता है। कब होता है? जो तहसील दिवस का जो कार्यक्रम होता है या आयोजन होता है वो प्रत्येक माह के प्रथम व तीसरे मंगलवार को होता है। देखिएगा, जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है तहसील में, क्या प्रातः अगर देखा जाए तो 10 बजे से होता है। और 10 बजे से क्या होता है तहसील दिवस में, क्या होता है जनता की जो शिकायतें होती है उनको सुना जाता है साथियों। ठीक है, और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को क्या आदेश दिया जाता है, किसमें? तहसील दिवस में दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं साथियों, खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जो खसरा और खतौनी होते हैं उसको सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख कहते हैं। किसको? खतरा और खतौनी को। नेक्स्ट है भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख जो निरीक्षक होता है वो कौन होता है? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होता है। क्या होता है? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अगर तहसील स्तर पर अगर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो कौन होता है? वो तहसीलदार होता है। कौन होता है साथियों? तहसीलदार। तो ये कई तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं साथियों, लेखपाल कौन होता है साथियों? क्या है लेखपाल जो है वो कौन होता है साथियों? देखते हैं, लेखपाल जो होता है वो गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। क्या होता है? जो लेखपाल होता है वो गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है साथियों। अगर देखा जाए तो ठीक है, जो लेखपाल होता है वो क्या होता है? गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सरकारी प्रतिनिधि होता है। ठीक है, क्या होता है? सरकारी एक प्रकार का प्रतिनिधि होता है, जो 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गाँव द्वारा स्वयं किया जाता था। लेकिन अब इसका क्या, इसका भुगतान सरकार द्वारा वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, और इसके अधिकार में 1 या 2 गांव आते हैं। किसके अधिकार में? लेखपाल के अधिकार में साथियों। अब साथियों लेखपाल के कर्तव्य देखते हैं। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गाँवों के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिसे भू अभिलेख कहते हैं। ठीक है, लेखपाल के पास क्या है? लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र में जो गाँव आते हैं उन गाँवों से संबंधित, खेती से संबंधित जितने भी कागजात होते हैं वो सारे किसके पास रहते हैं? वो सारे लेखपाल के पास रहते हैं, जिसे भू अभिलेख कहते हैं। भू अभिलेख का मतलब भूमि से जुड़े हुए अभिलेख, जो भूमि से जुड़े हुए क्या संबंधित कागजात। आगे देखते हैं साथियों, यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर किसी को अपने खेती से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो लेखपाल जो होता है वो क्या है? सरकारी शुल्क वो क्या है? शुल्क लेकर लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है साथियों। साथियों आगे देखते हैं, लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। जो लेखपाल करता है अपने कागजात में किसका करता है? खेत का नाम नोट करता है। इसके अलावा लगान का करता है, उसके मालिक का नाम नोट करता है और उसका नंबर आदि नोट करता है साथियों। साथियों आगे देखते हैं, वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। किसी तरह का खेतों में मतलब परिवर्तन होते हैं तो लेखपाल क्या करता है? उन अपने जो कागज है उनमें क्या, उनमें भी क्या है? परिवर्तन करता है साथियों। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। लेखपाल जो होता है उसके पास क्या है? जो उसके जो क्षेत्र में जो गाँव आते हैं उन गाँव का क्या है? उसके पास नक्शा होता है साथियों। लेखपाल का कर्तव्य है कि प्रत्येक वर्ष खेतों की माप करें। क्या क्या? प्रत्येक वर्ष खेतों की माप करें तथा कमी व बेसी को नक्शे में अंकित करें। अगर कमी हुई है तो उसको अंकित करें, या बढ़ोतरी हुई तो क्या है? उसको भी अंकित करें। किसमें? अपने कागजों में, अपने नक्शे में। या फिर प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष की बात की जाए तो क्या है? जो जमाबंदी है, जमाबंदी क्या है? नवीनीकरण किया जाता है साथियों। आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाने लगा। जो जमाबंदी का जो कार्य होने लगा है वो आजकल क्या है? डिजिटल हो गया और किसके द्वारा? कंप्यूटर द्वारा किया जाने लगा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है।
इसे जमाबंदी कहते हैं साथियों। क्या है? किसान के स्वामित्व की जो समस्त कृषि भूमि का जो विवरण होता है वो एक ही रजिस्टर में एक ही स्थान पर और खाते के रूप में किया जाता है। इसमें दो प्रकार की प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति लेखपाल के पास होती है साथियों। साथियों आगे देखते हैं। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है और इस क्रमांक को खसरे के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? खसरे के नाम से जाना जाता है। साथियों लेक्चर नंबर 2 आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।